एमाइनो एसिड्स हम लोग देख रहे थे, इसमें सबका शॉर्ट फॉर्म देखे थे एमाइनो एसिड का, और यहाँ से बन के आया था शॉर्ट फॉर्म गवली CHT YNQ एंड और गवली CHT का PM है ना, फारूका इंड KYW है ना, लाइसिन टायरोसिन Y एंड W क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। उम्मीद करता हूँ कि याद हो चुका होगा आप लोगों को, फिर से शुरू से देख लीजिए, है ना। इम्यूनो एसिड का इसके ट्रिक के बारे में देख रहे थे, तो मैंने बताया था 20 तरीके का इम्यूनो एसिड होता है ना, और ये COOH और NH2 है ना, और ऊपर है क्या, हाइड्रोजन, और नीचे साइड चेन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है जितने भी इम्यूनो अम्ल होते हैं सभी में पाए जाते हैं, और ये किस में प्रोटोनेटेड होगा, ज्विटर आयन में होगा और डिप्रोटोनेटेड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला फॉर्म जो है, अगर इस तरीके से एमिनो एसिड को लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। जब भी एमिनो एसिड को लिखा जाएगा तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, या ज्विटर आयन के रूप में लिखा जाएगा, या डिप्रोटोनेटेड के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। और ये जो ज्विटर आयन का जो फॉर्म होता है जिसमें कि माइनस और प्लस दोनों चार्ज होता है, उसे ज्विटर आयन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये डिप्रोटोनेटेड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ 20 एमिनो एसिड्स हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। 21st एमिनो एसिड का जिसका नाम है सिलिनोसिस्टीन, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मैंने बताया था ग्लाइसिन, एलानिन, वायलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, है ना। तो इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म हो गया था गवली CHT का PM है ना। ग्लाइसिन, एलानिन, वायलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोलिन, प्रोलिन, मिथियोनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। उम्मीद है कि यह याद कर लीजिएगा, इसी को याद करना है मेनली। और फिर आगे जो हो गया फिनाइलएलानिन, है ना, इसका उच्चारण F से होता है। वैसे तो इसका P से लिखा था PHENAYL, लेकिन इसका उच्चारण F से हो रहा है तो इसलिए F हो गया। आर्जिनिन, है ना, A से लिखा था है, लेकिन उच्चारण R से हो रहा है, आर्जिनिन, है ना, तो R इसको लिख दिए, इसका डेरिवेशन R हो जाएगा। और ग्लूटामिन, है ना, ग्लूटामिन का Q होता है, थोड़ा सा इसको 10 बार 2-4 बार पढ़ लेने से, है ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। ग्लूटामिन, है ना, तो ग्लूटामिन यानी कि क्यू के उच्चारण छिप रहा है ना, तो ग्लूटामिन, है ना, ग्लूटामिन का हो जाएगा क्यू, तो ग्लूटामिन का यहाँ हो गया क्यू। और फिर ग्लूटामेट, ए देखिए मेट, ए पे मे पे टानते हैं ना, एट मेट, है ना, तो ई हो गया, इसका उच्चारण हो गया ग्लूटामेट का ई। और फिर अस्परजीन, है ना, एन पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है एन, है ना, तो अस्परजीन एन हो जाएगा। फिर अस्पार्टिक एसिड, टी की जगह पर ड पढ़ो, डी हो जाएगा, अस्पार्टिक एसिड डी होता है इसका। तो ये याद रहेगा तो स्ट्रक्चर बनाने में हमको आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद है ये 3 बताया था मैंने, लाइसिन का होता है के, टायरोसिन वाई, है ना, और टी तो आगे है थ्रियोनिन, तो बच गया बाई, तो बाई इसको लिख दीजिए टायरोसिन का। ट्रिप्टोफैन का क्या होता है, W होता है, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है कि याद हो जाएगी इसकी भी, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बना क्या, गवली CHT का PM है, फारूक का एंड, और KYW टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन लाइसिन के हो गया, लाइसिन, टायरोसिन Y एंड ट्रिप्टोफैन W, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ाया।
वाइट इंक ले लेते हैं। ठीक रहेगा। चलिए साइड चेन के बारे में हम लोग देखते हैं। साइड चेन, साइड चेन जो आर जो था ना, उसी के बारे में देखेंगे। तो जनरली हम जो अमीनो एसिड को लिखते हैं COOH मेन चेन जो होता है, और यहाँ NH3 प्लस कर देंगे। उस तरफ हम माइनस नहीं लिखा है तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 3+। ठीक है, ये फॉर्म सही हो गया। ऊपर क्या दे रहे थे, हाइड्रोजन दे रहे थे, और नीचे क्या दे रहे थे, साइड चेन दे रहे थे। ठीक है, अभी इस साइड चेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो है अनचार्ज्ड नन पोलर, अनचार्ज्ड नन पोलर, यहाँ ले लेता हूँ नन पोलर। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा आपका गवली GAVLI गवली FMWP, ये इतना इम्यूनो एसिड जो है किस में आ जाएगा, अनचार्ज्ड पोलर। इसको याद कर लीजिएगा। किस तरीके से याद करना है, गवली FMWP। आप जिस तरीके से डेरिवेटिव बना लीजिए, आप इसका है ना, याद करने का तरीका बना लीजिए अपने दिल से, कोई भी चीज़ बना लीजिए, है ना। गवली FMWP मुझे याद है, इसी तरीके से गवली FMWP से आप जो भी बना सकते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा लिखते हैं अनचार्ज्ड पोलर, इसमें हो जाएगा CSTYNQ, ये हो गया अनचार्ज्ड पोलर CSTYNQ। और तीसरा हो जाएगा एसिडिक निगेटिव, एसिडिक निगेटिव, एसिडिक निगेटिव। ठीक है, इसमें हो जाएगा DE। हो जाएगा चौथा नंबर है बेसिक पॉजिटिव, बेसिक पॉजिटिव। ठीक है, इसमें हो जाएगा HRK। चलिए याद हो गया। टोटल जितने भी 20 एमिनो एसिड था यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, गिन लीजिए नहीं तो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है 20। ठीक है 20 हो गया। 20 एमिनो एसिड को मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्म को हमको वो जो ये भी जो पढ़ा था इससे पहले, भूल जाइए उसको। इस फॉर्म को याद रखिएगा। अगर ये फॉर्म याद रहेगा तो जो है हम लोग स्ट्रक्चर हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है। अनचार्ज्ड नन पोलर, अनचार्ज्ड नन पोलर में क्या हो जाएगा, गवली FMWP और CSTYNQ, इस तरीके से याद रखना है। अनचार्ज्ड पोलर में हो जाएगा CSTYNQ, एसिडिक नेगेटिव में हो जाएगा DE, और बेसिक पॉजिटिव में हो जाएगा HRK। ठीक है, हेरिकुलस है ना, द है ना, DE से द हेरिकुलस। ठीक है, जो भी अपना है अपना बना के याद कर लीजिएगा। CSTYNQ गवली FMWP। चलिए कुछ इसेंशियल इम्यूनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जिनका रिक्वायरमेंट बॉडी में जो है अलग से लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो अभी तक 10 एमिनो एसिड ऐसा है जिसको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आवश्यक अमीनो अम्ल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है,
मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ इसेंशियल एमाइनो एसिड। हिंदी में हो जाएगा, सॉरी, आवश्यक अमीनो अम्ल। इसकी संख्या कितनी है? 10। आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10। ठीक है। अब इस 10 एमिनो अम्ल जो है उसको याद करना है, तो किस तरीके से याद करेंगे? बहुत ही आसान है। चलिए, हम लोग डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं तो आसान हो जाएगा। LHRKWIFMTV। देखिए, ये हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा लो हेरिकुलस बताया था, है ना, HR के बेसिक पॉजिटिव, है ना, हेरिकुलस, लो हर हेरिकुलस की वाइफ MTV पर आ गई, है ना, MTV पर, है ना, जैसे GTV होता है ना, उसी तरीके से हमारा क्या है? MTV है। इसको याद रख कर लेना है। लो HR के हेरिकुलस HRK हेरिकुलस, है ना, हेरिकुलस की WIF वाइफ हो जाएगा, वाइफ लिख दें इसको। वाइफ किस पे आ गई? MTV पर, MTV पर थी। हेरिकुलस की वाइफ, है ना, MTV पर थी। याद हो गया? एसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड का नाम। ठीक है। L फॉर क्या हो जाएगा? लाइसिन। H फॉर हिस्टिडीन। R फॉर आर्जिनिन, है ना, सॉरी, L फॉर क्या हो जाएगा? ल्यूसिन ना, ल्यूसिन। L फॉर R, K फॉर लाइसिन हो जाएगा। W फॉर क्या हो गया? ट्रिप्टोफान। I फॉर आइसोल्यूसिन। F फॉर क्या हो गया? फिनाइल एलानिन। M फॉर मिथियोनिन। T फॉर टायरोसिन और V फॉर वायलिन। इतना इम्यूनो एसिड जो है हम लोगों का जो है आवश्यक इम्यूनो अम्ल हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। VVI इसको कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, VVI है। आवश्यक इम्यूनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन सा है? लो, है ना, ल्यूसिन, और क्या हो जाएगा? HRK हेरिकुलस, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है। ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन एंड वायलिन। ठीक है, इसको याद कर लेना है। लो हेरिकुलस की वाइफ MTV पर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, जो R जो था, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ R यानी कि साइड चेन। अब साइड चेन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो मैंने अभी जो बांटा था, है ना, साइड चेन को डिवाइड किया था फर्स्ट में अनचार्ज नॉन पोलर के लिए। अनचार्ज नॉन पोलर, आज इसे देख लेंगे अनचार्ज नॉन पोलर। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है अनचार्ज पोलर एसिडिक नेगेटिव और बेसिक पॉजिटिव का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी आज जो है इसी के स्ट्रक्चर के बारे में, अनचार्ज नॉन पोलर के स्ट्रक्चर को याद करते हैं। ठीक है, चलिए
क्या क्या था हमारा, सब पहले लिख देते हैं, गवली CHTYNQ, है ना। चलिए लिखिए पहले इसको, GAVLI, गवली गवली FMWP थे ना, सॉरी, गवली FMWP, मैं स्टार्टिंग वाला याद, गवली FMWP, गवली CHTYN क्यों नहीं था, गवली FMW और क्या हो जाएगा P। क्या था, गवली FMWP, ठीक है। तो इसमें जो है H, ये देखिएगा, नहीं वाइट ले लेता हूँ मैं कलर, चलिए, ये H, इसमें CH3, इसमें CH3 यहाँ हो जाएगा, और इसको मिटा देते हैं तो सही रहेगा। क्या चल, नहीं मिट रहा, चलिए कोई बात नहीं, और सेव हो चुका है इसलिए नहीं मिट रहा। तो यहाँ पे मैं बता दिया, H हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे CH3, यहाँ क्या लिखेंगे C, हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ C, यहाँ C, मतलब H3 हो जाएगा यहाँ, आप लोग बहुत जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है C, फिर यहाँ C, यहाँ भी C, और यहाँ C, ठीक है। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, आप हाइड्रोजन बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, और यहाँ C, इसके बाद इसमें हो जाएगा CH2, यहाँ CH2, CH2, CH2S, CH3, और पहले इतना कम देख लेते हैं, ठीक है। WAP बाद में देखते हैं, गवली FM, ठीक है, WP होता है, WP बाद में देखेंगे, पहले गवली FM को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, कार्बन कितना है 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0, ठीक है। यहाँ कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, यहाँ लिख देते हैं क्या 1। यहाँ कार्बन कितना है 1 2 3 है, 3 कार्बन है, किस शेप में, V शेप में, ठीक है। इसको लिख देते हैं 3V,
ठीक है। यहाँ जो है कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 4 स्टेप में है, ठीक है। और देखिए ये इस तरीके का बन रहा है फॉर्म, है ना, डबल एल, ठीक है, 4L। इसमें देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, ठीक है। इसको 4A भी कर सकते हैं, 4A। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसको B कर दिया मैंने, ठीक है। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन देखिए इसमें I का फॉर्म बन रहा है। देखिए यहाँ I अगर हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो I का फॉर्म बन रहा है, 4BI हो गया। इसको क्या लिखेंगे, वन टॉलिन होता है, टॉलिन इसको बोलते हैं, टॉलिन, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं, ठीक है। तो 1F कर देते हैं मैं, 1 फिनाइल, ठीक है, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, ठीक है। एक कार्बन है यहाँ पे, है ना, एक कार्बन हो गया ये वाला, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है, और ये वाला फॉर्म, ये रिंग वाला फॉर्म यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 फिनाइल। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, 2S1, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2S1, ठीक है। क्या हो गया, 2S1। चलिए याद हो गया इतना। गवली FM, है ना, गवली FM, WP भी बाद में याद करेंगे, गवली FM 013V, है ना, 3V 4AL, एल के शेप में है, 4B, है ना, किस फॉर्म में है, I, 1 फिनाइल 2S1, याद हो गया, 1 फिनाइल 2S1। इस तरीके से याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, 013V 4AL 4BI 1 फिनाइल 2S1, ठीक है। WFM हो गया था WP में आते हैं, W और यहाँ क्या हो गया, P। तो W का जो स्ट्रक्चर है कुछ यूँ याद करेंगे, 3 कार्बन पे रिंग बना दिया मैंने, 3 कार्बन पे रिंग बना दिया, W3 रिंग, इस तरीके से बना लेंगे, W3 रिंग, ठीक है। सॉरी, यानी पी को बोलेंगे 3 रिंग, ठीक है। W हो जाएगा, W को W बोल दीजिए, W को W बना दीजिए। चलिए W का जो स्ट्रक्चर होगा, W को क्या बना दें, W बना दीजिए, W बन गया, है ना। जरा सा इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये देखिए W स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला, ये नहीं,
देखिए डब्लू डब्लू है ना रिंग के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने CH2 जोड़ दिया है, -CH2। इसको बोलते हैं इंडोल रिंग, इंडोल रिंग। डब्लू डब्लू हो गया। और मैंने P को बोला था 3 रिंग, है ना। इसको बनाइए 3 कार्बन का रिंग फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जैसे CH2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ CH2 हो गया, फिर यहाँ CH2 हो गया, यहाँ पे NH, यह हमारा C, यहाँ COOH, यहाँ H, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा हुआ P का, R ग्रुप का, ये एमिनो एसिड का जो मेन चेन है उसमें जाकर क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। ठीक है, ये एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में 3 रिंग मतलब 3 कार्बन जो है जाकर के इस मेन चेन के साथ इन्होंने जाकर रिंग बना दिया, ठीक है। प्रोलीन क्या किया, 3 कार्बन लिया, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, ये 3 कार्बन यहाँ, और ये 3 कार्बन जो है इस मेन चेन के साथ जाकर रिंग बना दिया, ठीक है। और ट्रिप्टोफैन की अगर बात करें डब्लू की, ये डब्लू डब्लू ही के फॉर्म में है, डब्लू है, यहाँ पे मैंने N जोड़ दिया है। और फिर आपका ये स्ट्रक्चर बना दीजिए, एक तरफ पेंटागोन और एक तरफ हेक्सागोन, ठीक है, बेंजीन रिंग। इसको बोलते हैं इंडोल रिंग, ठीक है। और यहाँ पे CH2 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा मेन चेन के साथ। तो चलिए एक एक करके सबका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हमारा क्या था, अनचार्ज्ड नॉन पोलर, है ना। अनचार्ज्ड नॉन पोलर, पहले ट्रिक लिख देते हैं, गवली ऊपर में ही लिख देते हैं, यहाँ पे गवली, GAVL, गवली, FMWP, 0 1, है ना, 0 1 3 भी इसका था, इसका क्या था 4AL के फॉर्म में, ठीक है, डबल एल दोनों तरफ से। इसका क्या था 4B किस फॉर्म में था, I के फॉर्म में। इसका F क्या था 1 फिनाइल, ये तो पता, ये तो यहीं से हो जाएगा क्लियर, 1 है ना फिनाइल। चलिए, और M क्या था 2S1 ये था ना। W क्या था, W ही था, बीच में यहाँ पे N था जुड़ा हुआ। और P क्या था, P हमारा जो है 3 रिंग था, है ना। ये हमारा ट्रिक हो गया। अब इतना ही मुझे याद करना है, अभी ये जितना क्लास हुआ उस क्लास में इतना ही याद करना है स्ट्रक्चर के लिए। ये चीज़ें याद होगी, हम स्ट्रक्चर बना देंगे। देखिए मेन चेन जो हमारा है यहाँ पे कार्बन, सबसे पहले हम लोग G का बनाएंगे, ठीक है। G पर क्या होता है, ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन होता है ना G4। चलिए ऊपर क्या था R, यहाँ COO माइनस NH3 प्लस ब्यूटेराइन के फॉर्म में बना दिया। और यहाँ क्या जोड़ देंगे, G क्या है 0 है ना, G 0 है ना, यहाँ क्या जोड़ देंगे H, नो कार्बन H। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है ग्लाइसिन पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या यह कार्बन जो है
कायरल कार्बन एटम है या नहीं। सॉरी, यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ H होगा, आई एम सो सॉरी। कायरल कार्बन एटम है या नहीं। मैंने बताया था कायरल कार्बन एटम, वैसा कार्बन एटम जो चारों बॉन्ड जो है अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ रहे, है ना, अलग अलग। जैसे यहाँ पे COO- से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे NH3+ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ CH3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ये कार्बन जो है, ये कायरल कार्बन एटम हो गया। देखिए जितने भी कार्बन